गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं प्रभाकर कुमार सिंह ग्रुप पब्लिक स्कूल के इस चैनल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम लोग 2-3 दिन के बाद ये वीडियो शूट कर रहे हैं, कारण कि यहाँ पर शादी का माहौल था, रात दिन बाजा बजते थे, जिसके कारण हमने आगे का वीडियो नहीं बना पाए थे। आज हम टॉपिक जो मेरा है दीज एंड दोज ट्रांसलेशन का, जो हम आज लेकर उपस्थित हुए हैं, दीज और दोज टॉपिक का हमने नियम बता दिए हैं। उस नियम को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। दीज दोज के पूरे नियम को मैंने बारीकी से एक एक करके समझाया हुआ है। बच्चों, आज हमें दीज दोज ट्रांसलेशन का एक एक एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करेंगे और उस एक्सरसाइज को पूरे ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में। तो ज्यादा समय नहीं लेकर आइए टॉपिक पर हम ध्यान देंगे। तो बच्चों, हम पहला जो मेरा दीज दोज ट्रांसलेशन का टॉपिक है वो एक्सरसाइज 21 से लिया गया है। तो हम एक्सरसाइज 21 पे चर्चा करेंगे यहाँ पे कि देखिए ट्रांसलेशन बनाया गया है और इस ट्रांसलेशन में दीज दोज वाला ट्रांसलेशन में कहीं भी ए एन का प्रयोग देख लीजिए बच्चों, इसमें नहीं लगा हुआ है। ए एन का प्रयोग इसमें कहीं नहीं लगा हुआ है, कारण कि इसमें दीज दोज जो सब्जेक्ट है वो प्लुरल है और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ कभी भी प्लुरल वर्ब का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो इसलिए बच्चों ए एन का प्रयोग नहीं लगेगा, याद रखना है। ट्रांसलेशन बनाते वक्त फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल होगा, ध्यान में देंगे। दूसरी चीज, ट्रांसलेशन बनाने के लिए आप एक उंगली का स्पेस बीच में छोड़ेंगे हर वर्ड के बाद, ताकि सुंदर और अच्छा लगे। चलिए अब हम मिलान करते हैं एक्सरसाइज 21 में। यहां पर दिया हुआ है दीज आर डॉग्स, दोज आर कैट्स, दीज आर काउज, दोज आर हॉर्सेस, दीज आर एग्स, दोज आर एप्पल्स, दीज आर बैट्स, दोज आर बॉल्स, दीज आर चेयर्स, दोज आर फैंस, these are boys, those are girls, these are mats, those are maps, these are locks, those are keys, these are shoes, those are cups। तो हमने यहां पर बच्चों एक्सरसाइज 21 का ये पूरे 18 जो सेंटेंस था, 18 सेंटेंस था, मैंने यहां पर लिखकर उसको ट्रांसलेट कर दिया है। आप सभी इस पे जूम करके, ठीक है ना, जूम करके इसको पॉज करके आप लोग नोट्स कर लेंगे। आप जो ट्रांसलेशन बनाए हैं उसको क्या करेंगे ना कि इसमें पॉज करके एक एक सेंटेंस को मिलाएंगे कि आपका कितना सही है कितना गलत है। तो चलिए आप एक एक बारीकी से जूम करिए और चेक करिए। बच्चों, आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे, आप सभी बच्चे एक एक करके 1 से लेकर 18 तक आपने जो ट्रांसलेशन कॉपी में बनाया हुआ है उसको मिलान कर लेंगे। इसको पॉज करके जूम करके आप क्लियरिटी से इसको मिला लीजिए। तो बच्चों, हम लोगों ने अभी एक्सरसाइज 21 का जो एक्सरसाइज था हमने मिलान किए हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज बच्चों 22 पे। ये दीज, तो बच्चों हम लोग आज एक्सरसाइज 22 का भी मिलान करेंगे। अभी हमने 21 का समाप्त कर लिए हैं, फिर हम लोग जा रहे हैं 22 का मिलाने। आप लोग ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे है दिस इज ए चाइल्ड, दीज आर चिल्ड्रेन, दिस इज ए हॉर्स, दीज आर हॉर्सेज, दैट इज ए काउ, दोज आर काउज, दैट इज एन ऑक्स, दीज आर ऑक्सेन, दैट इज ए गर्ल, दोज आर गर्ल्स, दिस इज एन ऑरेंज, दीज आर ऑरेंज, दिस इज एन एग, दीज आर एग्स, दैट इज ए बैग, दोज आर बैग्स, दैट इज ए बॉक्स, दोज आर बॉक्सेस, दैट इज हनी, दैट इज शुगर, दिस इज रमेश, दैट इज उषा। तो बच्चों एक्सरसाइज 22 में हमें देखने को क्या मिला कि एक दीज दोज वाला ट्रांसलेशन हम लोग बना रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए बच्चों, यहाँ पर दिस और दैट, दिस दैट दिस दोज, यहाँ पर क्या किया है ना, सब फेंट कर दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे कि सभी को ध्यान में रखते हुए, नियम को पढ़ते हुए इसको बनाएंगे। तो चलिए आप लोग इसे क्या करेंगे, पॉज करेंगे, जूम करके आप जो बनाए हैं उसमें से मिलान करेंगे।
बच्चों एक एक टॉपिक को देखिए, पॉज करिए, जूम करके इसे मिलान कीजिए आप लोग। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने 2 एक्सरसाइज मिलाए हुए हैं। एक्सरसाइज 21 के बाद हम लोगों ने मिलाया 22, और बच्चों 23 एक्सरसाइज में क्या है, इंग्लिश दिया हुआ है। और एक्सरसाइज 24 की हम लोग अब बात करते हैं। 24 की 23 में इंग्लिश है, उसको आप सभी होमवर्क दे दिए हैं, आप सभी उस इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बच्चों हम 24 में ध्यान देंगे। मैंने नियम जब पढ़ाया हुआ था तो इस सब का टोटल नियम मैंने उस दीज दोज वाले टॉपिक्स में है। अब जाकर जो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है उसको देख लेंगे, नियम को समझ लेंगे, नोट्स कर लेंगे, तब ये एक्सरसाइज बनाएंगे, तब आपको मजा आएगा, समझ आएगा। नहीं तो सिर्फ ये ट्रांसलेशन बनाने से काम नहीं चलेगा, पहले वो देखना होगा, उसके बाद ये ट्रांसलेशन बनाना होगा बच्चों। तो मैंने समझाया था बच्चों कि जिस ट्रांसलेशन में है, हो, हु नहीं लगा हो, उसमें इज आर का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब एक्सरसाइज 24 वाले ट्रांसलेशन में याद रखना है बच्चों कि है, हो, हु है ही नहीं, इसलिए एम, इज, आर का प्रयोग इसमें नहीं होगा। सिर्फ बच्चों हम लोग ट्रांसलेशन को इस नियम से बनाएंगे, ध्यान देंगे। यह कुत्ता, दिस डॉग, ये कुत्ते, दिस डॉग्स, इसमें है नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना, याद रखना है। तो देखेंगे बच्चों, दोज कैट्स, दैट बैट, दोज बैट्स, दिस हॉर्स, दिस हॉर्सेस, दैट चाइल्ड, दिस चिल्ड्रेन, दिस पेन, दिस पेन्स, दैट बुक, दोज बुक्स, दैट बॉय, दोज बॉयज, दैट गर्ल, दोज गर्ल्स, दिस इग, दिस इग्स, दैट वाटर, दैट मिल्क, दिस ग्रास, दैट टी। तो बच्चों हमें देखना है कि एक्सरसाइज 24 का जो ये नियम है बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में, इसमें को किस तरह बनाते हैं। आप लोग क्या करिए कि इस वीडियो को पॉज करेंगे, जूम करके इसको आप जो बनाए हैं उसको में मिलान करेंगे आप सभी। बच्चों आप सभी एक्सरसाइज 24 का जो ये दिया हुआ है, आप सभी से पॉज करके, जूम करके इस सब को नोट करिए और मिलान कीजिए। चलिए बच्चों, तो आप अब अगला एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 25। एक्सरसाइज 25 में बच्चों जो ट्रांसलेशन दिया हुआ है आप देख सकते हैं इसका पैटर्न क्या है। आपको हर एक्सरसाइज में पैटर्न बदलती जाती है, तो हमें नियम के अनुसार बनाना है। आप लोग जो प्ले लिस्ट में बनाया हुआ नियम है दिस दोज वाला, वो उसे जाकर देखेंगे, उसके बाद ये ट्रांसलेशन को बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि यह गाय काली है, तो दिस काउ इज ब्लैक। यह गाय काली है, दिस काउ इज ब्लैक। इसी पैटर्न पे हमें सब बनानी है, याद रखना है। That cow is white, this pen is red, that pen is black, this cap is red, that cap is brown, this grass is green, that grass is yellow, this boy is Ram, that girl is Rita, this boy is good, that boy is bad, this child is happy, that child is sad, this watch is new, that watch is old। बच्चों एक ध्यान देना है, इस ट्रांसलेशन में ब्लैक, व्हाइट, रेड, ब्लैक, रेड, ब्राउन ये सब लगा हुआ है। देख रहे हैं कि दिस दैट है, फिर भी इज के साथ हम लोग एन का प्रयोग इसमें नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि ये सब का सब बच्चों मेरा एडजेक्टिव है, और नियम है कि एडजेक्टिव में हम लोग आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ, वो सब ए एन द का प्रयोग कुछ विशेष परिस्थिति में किया जा सकता है, लेकिन इस नियम में नहीं लगेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये कोई विशेष परिस्थिति नहीं है। तो बच्चों आप इसे क्या करेंगे कि सबसे पहले इसे पॉज करेंगे, वीडियो को पॉज मतलब रोकना, पॉज कर देना है, रोक देना है, जूम कर लेंगे, और आपने जो ट्रांसलेशन के कॉपी जो बनाए हुए हैं, ट्रांसलेशन एक्सरसाइज बनाए हुए हैं, उसको क्या करना है कि एक एक करके आप मिलान कर लेंगे इनको, ठीक है। एक्सरसाइज 25 में पूरे 1 से 16 तक है, इसे आप मिलान करिए पॉज करके। आप सभी बच्चे एक्सरसाइज 25 को मिलान करेंगे, 1 से 16 तक दिया हुआ है, ये सब मिलान कीजिए, पॉज करिए, उसको जूम करिए और देख देख कर मिलान कीजिए। बच्चों अगला एक्सरसाइज को देखेंगे, एक्सरसाइज 26। इसमें क्या पैटर्न है देखेंगे आप सभी। बच्चों दिया हुआ है ये गायें काली है,
ये गायें काली है। तो बच्चों हमें नियम तो मैं पढ़ा ही चुका हूं, प्ले लिस्ट से जाकर देख लेंगे। ये तो मैं एक्सरसाइज को मिला रहा हूं, आप लोग देखते चलिए। These cows are black, those cows are red, these boys are good, those boys are bad, these pens are new, those pens are old, these boys are happy, those boys are sad, these girls are poor, those girls are rich, these bats are strong, those bats are weak, these mangoes are sweet, those mangoes are sour, these books are good, those books are good। तो बच्चों एक्सरसाइज आपका 26 में 1 से लेकर पूरे 16 ट्रांसलेशन दिए हुए हैं, हिंदी अनुवाद दिए हुए हैं, जिसे मैंने यहाँ पर इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हुए हैं। आप सभी वीडियो को पॉज करेंगे यानी रोकेंगे, जूम करेंगे और आपने जो अपने कॉपी में इस ट्रांसलेशन को बनाए हुए हैं एक एक करके मिलान करेंगे। चलिए हो गया। अब दोनों शायद दोनों। चलिए बच्चों हम लोग दिस दोज का ये ट्रांसलेशन का आज सेशन चल रहा है। बच्चों याद रखना है क्या चीज का सेशन, दीज एंड दोज का। दीज एंड दोज का जो नियम मैंने पढ़ाया हुआ है वह आपके प्ले लिस्ट में है। आप जाकर वहां पर दीज दोज का जो प्ले लिस्ट में बना हुआ है नियम, जिसे हम दीज दोज पार्ट 4, दीज दोज पार्ट 4 नाम से वहां पर टॉपिक्स है मेरा, उसको आप नियम को देखेंगे, उसके बाद अपने कॉपी पर बनाएंगे और बनाने के बाद इनसे मिलान करेंगे कि आपका गलत है कि सही है, कितना सही बनाए हैं कितना गलत बनाए हैं। बच्चों कमेंट्स जरूर करेंगे। चलिए तो बच्चों हम लोग ये 27 बनाएंगे और 27 में मेरा क्या है कि एक्सरसाइज 25-26 दोनों को मिलाकर दिया हुआ है। तो दोनों को मिलाकर दिया हुआ है तो बच्चों हमें ध्यान देकर बनाना है। तो बच्चों चलिए इसको एक एक करके हम मिलान करेंगे। 127 में पूरे 16, 27 एक्सरसाइज में पूरे 16 ट्रांसलेशन दिए हुए हैं। दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, these girls are beautiful, that boy is honest, those boys are honest, this child is naughty, these children are naughty, this cow is good, these cows are good, this mango is sweet, these mangoes are sweet, that man is hungry, those men are hungry, that apple is sour, these apples are sour, that boy is Raj, that those boys are Raj and Ravi। तो बच्चों यहां पर हम लोग ध्यान देंगे कि ये जो ट्रांसलेशन था दिस, दिज, दैट, दोज, यानी दिस, दैट, दिस, दोज दोनों को मिलाकर ये ट्रांसलेशन मेरा टॉपिक्स था। बच्चों हमें ध्यान देनी है कि दिस, दैट के बाद यहां पर दिस, दैट के बाद इज लगा हो। बच्चों सॉरी यहां पर आपका गलती हो गया था, ध्यान देंगे बच्चों। यहां पर इज हम लिख दिए थे जो गलत था, इसलिए हम यहां पर मिटा दिए। आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों। चलिए दिस दैट ट्रांसलेशन में बच्चों क्या होता है कि यहां पर देखिए ए एन का प्रयोग हम नहीं किए हुए हैं। कारण क्या है तो आप जाकर प्ले लिस्ट में दिस दोज ट्रांसलेशन में जाकर देखेंगे, तब आपको पता चलेगा, उस नियम से आप बनाइएगा। क्योंकि बच्चों ये सब एडजेक्टिव है और नियम है कि एडजेक्टिव के साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों इस स्थिति में हम एन का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों क्या करेंगे कि आप लोग इस सेशन को, इस वीडियो को पॉज करिए, जूम करिए और आपने जो ट्रांसलेशन में बनाए हुए हैं उसमें एक एक करके यहां तक 16 तक मिलान कीजिए। चलिए बच्चों तो ये सेशन का आपको सेकंड लास्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 27, जिसे आप सभी मिलान करेंगे और देखेंगे कि आपको कितना सही और कितना गलत हुआ है और हमें जरूर बताएंगे। चलिए बच्चों तो अब हम लोग 27 एक्सरसाइज के बाद आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 28 में। तो 28 में बच्चों इंग्लिश दिया हुआ है।
तो आपका होमवर्क में इंग्लिश है कि उस इंग्लिश को आप कन्वर्ट करके हिंदी में बनाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 28 खुद से आप सभी को बनाना होगा। बच्चों अगला टॉपिक मेरा है एक्सरसाइज 29 का, और ये दीज दोज ट्रांसलेशन का अंतिम चैप्टर है। बच्चों इस दीज दोज ट्रांसलेशन में जो अंतिम चैप्टर है 29, जिसमें आपको 10 फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। तो बच्चों आप फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे कि आपका कितना सही है कितना गलत है कि नहीं। बच्चों आप सभी बच्चों ध्यान देंगे कि यहां पर दिस दैट दिस दोज दोनों मिलाकर दिया हुआ है, और इस दोनों को मिलाकर आप लोग बच्चों क्या करेंगे कि आप इसे सही गलत इसमें मिलान करेंगे। चलिए यहां पर समझाते हैं। दिस इज डॉट डॉट डॉट, यहां पर कह रहा है बच्चों, यहां पे कह रहा है दिस इज डॉट 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 रीता ए रीता, क्या लगेगा? तो सिंपल बात है, मैंने दिस दैट का जो नियम पढ़ाए हुए हैं उसमें बताए थे कि खास नाम के पहले आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं होगा। तो रीता क्या है बच्चों? खास नाम है, लड़की का नाम है, लड़का लड़की का नाम हो, गांव शहर का नाम हो, देश राज राजधानी का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, तो उस स्थिति में बच्चों हम ए एन का प्रयोग इसके साथ नहीं करते हैं। तो लड़की ए रीता ये गलत है बच्चों, इसके साथ ए नहीं लगेगा, ये आंसर सही होगा, याद करेंगे। अगला है बच्चों डेट इज डॉट डॉट डॉट। अब बच्चों कह रहा है कि बॉय और ए बॉय दोनों में सही कौन होगा कि नहीं। तो बच्चों हमें याद रखना है, लड़का कह देने से किसी लड़का का नाम आ रहा है, हम कहेंगे लड़का, तो क्या उससे मेरा नाम आ गया? नहीं। लड़का कहने से ना क्या होता है कि लड़का के जाति का बोध होता है, इससे जाति भर का बोध हो रहा है। तो बच्चों ये लड़का जो है ना बॉय, ये कॉमन नाउन है। तो नियम क्या है कि प्रॉपर नाउन में ए एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कॉमन नाउन में ए एन का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। तो बच्चों यहां पर लड़का को है ना हम लोग गिन सकते हैं कि नहीं, यहां पर 10 लड़का को खड़ा करके गिन लीजिएगा, ठीक है, याद रखना है। तो जिसको हम लोग गिन सकते हैं बच्चों, जो कॉमन नाउन हो उसमें ए एन लगा देंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए बच्चों यहां पर ए बॉय होगा। मैंने किसी लड़का का नाम नहीं रखा है, राम सीता गीता रीता या फिर मोहन सोहन दिनेश, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। नाम लेते तो ए एन नहीं लगता, नाम अगर नहीं लेंगे सीधे लड़का का बोध होगा बच्चों, लड़का लड़की इस तरह का बोध होगा, तो ए एन का प्रयोग उसमें कर सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों ए बॉय होगा। दिस इज ए मिल्क या मिल्क, बच्चों आपको समझाए हुए थे मैंने कि दिस दैट ट्रांसलेशन में ए एन का प्रयोग होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। लेकिन जिसको हम गिन ही नहीं पाएंगे उसमें कहां से लगेगा? कोई कहेगा कि क्या आप दूध को गिन सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो पानी के फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो बच्चों इसमें ए का प्रयोग नहीं होगा, सीधे मिल्क लगेगा। चलिए डेट इज डॉट 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 ए ऑक्स, एन ऑक्स या ऑक्स, ये तीनों में क्या लगेगा कि नहीं। तो बच्चों बैल, कुत्ता, घोड़ा, हाथी, शेर, बाघ, चीता, बिल्ली, ये सब को आप गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? तो आप कहिएगा जरूर, कहे नहीं गिन सकते हैं सर? तो जब गिन सकते हैं तो उसमें ए एन का प्रयोग कर दीजिएगा, लेकिन इसमें वो फंसाने वाला बात दे दिया कि ए ऑक्स लगेगा कि एन ऑक्स लगेगा। तो बच्चों मैंने बतलाया था कि वॉवेल के साथ एन का प्रयोग होता है। जिस बच्चों शब्द का पहला लेटर ए ई आई ओ यू हो, यानी वॉवेल हो, तो बच्चों उसमें हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ऑक्स का बच्चों पहला लेटर क्या है? वॉवेल है, तो यहां पर बच्चों हम एन ऑक्स लगाएंगे, याद रखना है, वो दोनों नहीं लगेगा, ऑक्स या ए ऑक्स नहीं लगेगा। अगला है बच्चों दीज आर, आपको पता है बच्चों दिस दैट के साथ ए एन का प्रयोग होता है, दिस दोज के साथ क्या लगता है? ए एन का प्रयोग नहीं होता है। दिस दोज के साथ बच्चों एस या ईएस का प्रयोग हम लोग करते हैं नाउन को प्लुरल बनाने के लिए, ठीक है ना। तो बच्चों दीज दोज के साथ यहाँ पर हम लोग गर्ल्स लगा दीजिएगा, आपका सही होगा, दीज आर गर्ल्स। दोज आर बच्चों दीज दोज के साथ तो एस या ईएस लगबे करेगा, तो बस बच्चों एप्पल्स लगेगा, याद रखना है, ठीक है ना। दिस डॉग, अब बच्चों ध्यान देना है, दिस के साथ क्या लगता है? इज, दिस दैट के साथ इज, तो बच्चों देखो यहाँ पर दिस के साथ हम लोग क्या लगा देंगे? इज लगा देंगे, याद रखिएगा। फिर देखिए बच्चों डेट मिल्क,
मैंने कहा ना दिस दैट के साथ इज और दिस दोज के साथ आर, तो बच्चों दैट लगा हुआ है तो इसके साथ इज लग जाएगा। आगे है बच्चों डॉट 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 टेंस। टेंस टेंस किस में लगता है, नाउन को यहाँ पर प्लूरल बनाया गया है, दिस में कि दिस में कि नहीं, तो बच्चों ध्यान दीजिए दिस के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है, एन का प्रयोग होता है। अब बच्चों दिस दोज के साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है, बस तो यही लगेगा। लास्ट है बच्चों 10वां कि डॉट 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 काउज। देखिए बच्चों फिर काउ में एस लग गया कि नहीं, तो दिस दैट में तो एन लगे, दिस दैट में बच्चों एन लगता है, दिस दोज में एस या ईएस लगता है, तो यहां पर बच्चों दोज लगा हुआ है तो दोज काउज होगा, याद रखिएगा बच्चों। तो हमें इस तरह से पूरे दिस दैट का ट्रांसलेशन का नियम पढ़ा दिए हैं, दिस दोज का ट्रांसलेशन का नियम बच्चों खत्म हो गया, और दिस दैट दिस दोज का मैंने ट्रांसलेशन का पूरे वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट में डाल दिया हूं। आप सभी जाकर उसको देखेंगे, सीखेंगे, नोट्स करेंगे, मिलाएंगे, बनाएंगे और इसी तरह आप सभी बच्चे को पढ़ाएंगे। बच्चों बहुत सुंदर ट्रिक से मैंने ये चीज पढ़ाया हुआ है, आप सभी देखें ध्यान से। और बच्चों आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, शेयर तो जरूर करेंगे, क्योंकि बच्चों ये वीडियो, ये क्लास, ये सेशन आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपका भी फर्ज बनता है कि चलिए हम सर के लिए कुछ करें। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो पे लाइक जरूर करेंगे, कमेंट्स जरूर करेंगे और शेयर कर देंगे। ये छोटा सा काम सेकंड का है, 1 मिनट का काम है बच्चों। आप अपना जरूर योगदान देंगे, हमें प्रमोट करेंगे, हमें आगे बढ़ाएंगे। बच्चों आपको क्या करना है कि YouTube पे जाना है, YouTube पर जाकर गुरु पब्लिक स्कूल, गुरु पब्लिक स्कूल 55 लिखकर सर्च करें या फिर उसे बोलिए। सामने फर्स्ट जो आपको दिखेगा वही मेरा स्कूल है बच्चों, ठीक है ना। और उसी स्कूल के चैनल्स के माध्यम से ये सब चीज आपको फ्री में मिलेगी पढ़ने को, देखने को बच्चों, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय। बच्चों आप सभी इसको पॉज करके जूम करके मिला लेंगे, ठीक है ना। बाय, ऑल द बेस्ट।